Dear students, first of all, I would like to wish you a very good rainy morning. In this morning, here I am Manjay Pramanik from KBCRPF Mokamaghat. We'll discuss a topic that was explained, that was mentioned among the 4 points so that we can keep our body and health properly. So here we will start this point, that is regular exercise. Here you can see some pictures, and from this picture you can get idea about this topic. What is the topic? What am I going to discuss? So here you can see the first of all is a boy sitting on a chair for study, but his sitting style mentionable. He is sitting properly. He is sitting not by bending his backbone. He is sitting बिल्कुल straight, एकदम straight, सीधे बैठे हुए हैं. That is the proper sitting way. So from this picture we have to learn how to sit. So I suggest you, when you have to sit on chair, you 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 will you will follow this type of sitting. Here you can see this boy is very straight on the chair. सो सीटिंग कैसी होनी चाहिए, इस पिक्चर जो है इसी को दर्शाते हैं. दूसरा है वॉक स्ट्रेट. जब हम चलते हैं तो काफ़ी लोगों को देखते होंगे कि वो प्रॉपरली नहीं चल पाते हैं, नहीं चलते हैं. जैसे कि बाएं पैर आगे गया तो दाएं हाथ पीछे चले जाएंगे. हाथ और पैर का मूवमेंट प्रॉपरली होना, बॉडी को चलते समय बिल्कुल सीधे रखना, स्ट्रेट रखना, हमारे गर्दन जो है इसको स्ट्रेट रखना, बैकबोन सीधे रखना. तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, जो कि प्रॉपर वर्किंग कहा जाता है. तो वर्किंग हमारा प्रॉपरली होना चाहिए. सो दिस पॉइंट ऑल्सो should be kept in your mind that you have to work properly, you have to work straightly. Next one is stand straight. हम देखे होंगे कि काफ़ी भीड़ में या फिर ज़्यादा देर तक कहीं हमको खड़ा होना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, एक पैर के बल कुछ देर तक रहते हैं और कुछ देर तक दूसरा पैर के बल रहते हैं. तो इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम हर समय बॉडी का जो वेट है, बॉडी का जो भार है, उस भार को दोनों पैर के ऊपर बैलेंस करके रखेंगे. दोनों पैर के ऊपर समान रूप से भार पड़नी चाहिए, जो कि हमारे घुटनों के लिए और पैर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती हैं. तो सीधे खड़े होना, किस तरह से खड़े होने चाहिए, जैसे हम सावधान मोड में या फिर प्रेयर के समय खड़े होते हैं, तो इस तरह से दोनों पैर के ऊपर सीधे खड़े हो जाएंगे तो हम बॉडी को स्ट्रेट रख सकते हैं और बॉडी में तरह तरह की सुविधाएं मिलती हैं. द मोस्टली इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज doing exercise, playing football, playing cricket. So there in this point you can see two type of thing. One is postures, that already discussed by me, how you have to sit, how you have to work, and how you have to stand. But next one is exercise. Exercise रेगुलर जो लोग करते हैं, जो बच्चे करते हैं, उनके शरीर बहुत ही फिट और वो बहुत ही एक्टिव होते हैं. तो आप बच्चों में तो खेलने की कूदने की बहुत क्षमताएँ होती हैं, तो आप शाम को डेली एक टाइम रख करके स्टडी के टाइम को छोड़ करके बाकी टाइम पे फिजिकल एक्सरसाइज किया कीजिए, खेला कीजिए. यहाँ आप देख सकते हैं दो बच्चे कैसे फुटबॉल खेल रहे हैं. इस तरह से आपके सामने जो भी छोटा मोटा ग्राउंड हो, जहाँ जो भी हो, बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल से खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं. दैट मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपकी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, दिस पॉइंट इज़ वेरी needy for us, that regular exercise and proper postures. So I hope you learned about it and you will follow it in your day to day life. So today's homework, I will
give some assignment to you, and I hope you will reply me very soon. Thank you.